बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे ही होंगे, बढ़िया से मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए एक बार फिर आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ केमिस्ट्री का विषय कोड 118 यानी कि प्रीवियस ईयर 2025 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को लिए लेके आ चुका हूँ, जो कि इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसे आप लोगों को पता ही है कि प्रीवियस ईयर से कितना क्वेश्चन आता है, लगभग 40 to 50% तो आ ही जाता है। ठीक है, तो बस आप लोग पिछले 5 साल का पढ़ लीजिए, उसमें से 40-50% आपका नंबर 100% कन्फर्म है कि आ ही जाएगा। ठीक है, और बाकी कुछ का प्रैक्टिकल से मिल जाएगा तो आप लोग को पास हो जाएंगे, अच्छा खासा नंबर भी आ जाएगा। और बाकी अगर फिलहाल इस बार 12th में अगला आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर लिए होंगे तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे नंबर से पास होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ बिना टाइम गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखिए, ये केमिस्ट्री का सेट एफ है। ठीक है, ये 2025 का क्वेश्चन है। 2025 का ये पिछले साल का ही क्वेश्चन पेपर है, इसको मैं इस बार आप लोग को देने वाला हूँ। इसको आप लोग पढ़ के जाइए, प्रीवियस ईयर से 100% की 30-40% तो क्वेश्चन आ ही जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन अगला क्या बोलता है। पहला, निम्न सेल का विद्युत वाहक बल का मान होता है। निम्न सेल का विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है। इधर समीकरण दिया हुआ है, यहाँ से देख लीजिए। ये आप लोगों का पहला का बी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 0.32 वोल्ट। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं 2 नंबर। 2 नंबर बोल रहा है कि विशिष्ट चालकत्व की इकाई होती है। दूसरा क्वेश्चन का क्या आंसर क्या लगता है आप लोगों का, ओम किधर गया भाई, ओम प्रति मीटर प्रति सेंटीमीटर। ठीक है, ये दूसरा का सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सबसे उच्चतम होगा। ठीक है, तो तीसरा का आंसर आप लोग को क्या हो जाएगा, ये 1% CaCl2। ठीक है, तीसरा का डी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं 4 नंबर। जल्दी जल्दी से पढ़ के आप लोग इसको याद कर लीजिए, माइंड में रख लीजिएगा, तो ये आप लोग को एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही जरूरी हो जाएगा, इसमें से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 4 नंबर। ये क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन अणुसंख्य गुणधर्म है। 4 नंबर, निम्नलिखित में कौन अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है, सॉरी नहीं है, ये तीनों है बी, और ये क्वथनांक का उन्नयन ये भी है, पराश्रयी दाब भी है, ये वाष्प दाब नहीं है। ठीक है, वाष्प दाब नहीं है, चौथा का ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं 5 नंबर। ये बोल रहा है निम्नलिखित में किस यौगिक के जलीय घोल का पराश्रयी दाब सामान्य होता है। 5 नंबर, ये बोल रहा है निम्नलिखित में किस यौगिक के जलीय घोल का पराश्रयी दाब असामान्य होता है। ठीक है, तो इसका 5 नंबर का बी इज द राइट आंसर, ये साधारण लवण, ये बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पांचवा का बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला देख लेते हैं 6 नंबर। 6 नंबर बोल रहा है वह विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक या ऋणात्मक विचलन दर्शाता है उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, आदर्श विलयन कहा जाता है। ठीक है, ये तो आप लोग को पूरा रट्टा मार लेना होगा, क्योंकि ये आएगा ही, ये हर साल लगभग पूछ ही देता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 6 नंबर। चलिए अगला देख लेते हैं 7 नंबर। समपरासी विलयन का बराबर होता है, समपरासी विलयन का बराबर होता है क्या, परासड़ी दाब। ठीक है, 7 नंबर का ए इज द राइट आंसर, परासड़ी दाब होता है समपरासी विलयन के बराबर। चलिए अगला देखते हैं 8 नंबर। ये बोल रहा है निम्नलिखित में कौन अधिशोषण बहुआण्विक अस्तर बनाता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन अधिशोषण बहुआण्विक अस्तर बनाता है। 8 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा ये भौतिक अधिशोषण, और रासायनिक अधिशोषण भी होगा। अच्छा हाँ, सी नंबर में दिया हुआ है ए और बी दोनों, इसका 8वां का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, 8वां का सी हो जाएगा राइट आंसर। 9 नंबर है अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को कहा जाता है। अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों क्या कहा जाता है, गैंग, ये तो आप लोग को पता ही होगा, ये लगभग हर साल आता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान है बट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद कर लीजिए। चलिए अगला देखते हैं 10 नंबर। प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है। प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड का अपचयन में प्रयुक्त होता है। 10 नंबर का क्या लग रहा है, सी कार्बन होता है। ठीक है, सी 10 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, 10 का बी इज द राइट आंसर, सी हो जाएगा, मतलब बी हो जाएगा, कार्बन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर बता रहे हैं। 11 नंबर देख रहे हैं कि ल्यूटेशियम एलयू है या एक क्या है, 11 नंबर क्या है, एक लेंथेनॉइड है। ठीक है, 11 नंबर का बी इज द राइट आंसर, एक लेंथेनॉइड। चलिए अगला देख लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। 3D संक्रमण श्रेणी में किस परमाणु संख्या वाले तत्व होते हैं। 12 नंबर, 12 नंबर का सही आंसर उत्तर हो जाएगा आप लोगों को 21 से 30 तक। ठीक है, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, 12 का बी। चलिए अगला देख लेते हैं 13 नंबर। निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त धातु के शुद्धिकरण की विधि को कहा जाता है। इधर समीकरण दिया हुआ है, इसकी विधि को क्या कहते हैं हम लोग, 13 नंबर। 13 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आप लोग को ये वैन आर्कल विधि, इस समीकरण का विधि का हम लोग वैन आर्कल विधि बोलते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर, ये क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन धातु विद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं होता है।
कौन धातु विद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं होता है? सोडियम होता है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम नहीं होता है, ठीक है। 14 के बी इज द राइट आंसर। मैग्नीशियम धातु विद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं 15 नंबर क्या बोलता है। निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड अनुचुंबकीय है? निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड अनुचुंबकीय है? ClO2, ClO2। 15 के बी इज द राइट आंसर, ClO2। बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, बढ़िया से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन आयन प्रति चुंबकीय है? निम्नलिखित में कौन आयन प्रति चुंबकीय है? Sc3+, C। 16 के सी नंबर सही आंसर हो जाएगा आप लोग का Sc3+, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। ये थोड़ा सा मिटक क्या है, अच्छा 1 मिनट गाइस, 1 मिनट। अच्छा तो ये 17 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा साफ नहीं आया, क्वालिटी इसका थोड़ा सा फोटो में प्रॉब्लम हो गया लेने में। अच्छा चलिए इसको इंग्लिश में देख लेते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलता है ये? द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर Z29 इंच। अच्छा कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ रहा है, कॉपर का ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ रहा है 17 नंबर का। ये बी आंसर इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। AR, ये आर्गन के बाद आता है 3D10 4S1 ए, 17 का बी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। लेंथेनॉइड तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। लेंथेनॉइड तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 18 नंबर। इसका क्या होता है? N-2 F014 N-1 D10 NS2। हाँ ठीक है, ये 18 का बी आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। इसको रट्टा मार लीजिएगा, ये हूबहू क्वेश्चन है, इसको एक बार आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक है। याद कर लीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये जरूर आता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में से लगभग 5-10 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में भी और 2 नंबर में भी। ये 18 नंबर का जैसे है, इस टाइप का क्वेश्चन 4-5 पूछता है एग्जाम में, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग पढ़ के जाइएगा। चलिए देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। अच्छा ये 17 नंबर का पेज मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, ठीक है। पेज नंबर 17 नंबर का मिस्टेक हो गया है। क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, 18 ये भी है। अच्छा हाँ ठीक है, 19 नंबर आ गया इधर। निम्नलिखित में कौन यौगिक रंगीन हो सकता है? निम्नलिखित में कौन यौगिक रंगीन हो सकता है? 19 नंबर का ये MgF2D, ठीक है। 19 का डी इज द राइट आंसर, MgF2। 19 का डी होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। K4 Fe6 में लोहा की ऑक्सीकरण अवस्था है। K4 Fe6 में लोहा का ऑक्सीकरण अवस्था है। 20 नंबर का ये +2 आंसर सही हो जाएगा। ऑक्सीकरण अवस्था +2, ठीक है। ए नंबर 20 का ए इज द राइट आंसर, सही है। चलिए अगला देख लेते हैं। जटिल आयन COEN2Cl2 का पावर प्लस में CO की प्रभावी परमाणु संख्या क्या है? परमाणु संख्या क्या है, यही पूछ रहा है। 21 नंबर का ये आप लोगों का हो जाएगा 35। डी नंबर में है 35, ये आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 21 का डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। 22 नंबर, परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? D 12। पिंड केंद्रित घनाकार इकाई में 12 होती है, ठीक है। बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल आप लोगों को पता ही है, इसमें 12 परमाणुओं की संख्या होती है, ठीक है। चलिए देखते हैं 23 नंबर। निम्नलिखित में कौन रवादार ठोस नहीं है? रवादार ठोस कौन नहीं है? क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन नहीं है? 23 नंबर का आप लोग का ये ग्लास इज द राइट आंसर हो जाएगा, सी, ठीक है। 23 का सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं 24 नंबर। एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के वेवरस जालक संभव है? एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के वेविस लैटिस पॉसिबल है, ठीक है। 24 नंबर देख लेते हैं, इसका बी इज द राइट आंसर, 7 गो, ठीक है, 7 गो। 24 का बी इज द राइट आंसर, बी। चलिए अगला देखते हैं 25 नंबर। पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में प्रतिशत रिक्तियां हैं, ये 32। ए 25 का ए इज द राइट आंसर, ठीक है, 32 हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है, कहाँ पर होता है? 26 नंबर का ये कैथोड पर होता है, ठीक है। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण कैथोड पर होता है। 26 के बीच राइट आंसर। चलिए 27 नंबर देखते हैं। 32 ग्राम ऑक्सीजन में मुक्त करने के लिए विद्युत की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है? 27 नंबर का 4 फैराडे, डी आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को 4 फैराडे इज द राइट आंसर, डी, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं 28 नंबर। जंग है, जंग क्या है? आप लोग कमेंट करके बताइए जंग क्या है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। 28 नंबर जंग क्या है? जलयोजित फेरिक ऑक्साइड है, जलयोजित फेरिक ऑक्साइड। 28 का डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 29 नंबर बोल रहा है क्लोरोफॉर्म है एक। क्लोरोफॉर्म एक क्या है? प्राइमरी हेलाइट क्या है? 29 नंबर क्वेश्चन क्या है इसमें से? प्राइमरी हेलाइट, टर्शियरी हेलाइट, ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न है, ठीक है। 29 का सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, 29 का सी।
एकदम 100% सही है। आप लोग मिला लीजिएगा एक बार, उम्मीद नहीं हुआ तो गूगल से एक बार सर्च करके देख लीजिएगा, जो आपको डाउट लगे उसको एक बार गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा। ये 100% आप लोग को सही आंसर ही दिया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं 30 नंबर। एल्कोहलों का सामान्य समूह है, एल्कोहलों का सामान्य समूह क्या होगा? ट्रिपल बाउंड सी, सिंगल बाउंड ओ एच, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 30 का ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अणुसूत्र C4H10O के कितने समावयवी एल्कोहल हैं? 31 नंबर का आप लोगों को क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर होगा, 7 नंबर, ठीक है। 21 का सी, 7 नंबर सही उत्तर हो जाएगा आप लोग को। चलिए देखते हैं 32 नंबर। अम्लीय K2Cr2O7 के द्वारा ऑक्सीकरण से मेथिल अल्कोहल देता है। 32 नंबर क्या बोलता है? अम्लीय K2Cr2O7 के द्वारा ऑक्सीकरण से मेथिल अल्कोहल देता है, डी। 32 नंबर का आप लोग का ये हो जाएगा CH3 COOH, ठीक है। 32 का डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला देख लेते हैं 33 नंबर। डाई एथिल ईथर का दवा के रूप में उपयोग होता है, डाई एथिल ईथर का दवा के रूप में उपयोग होता है। 33 नंबर का आप लोग को हो जाएगा डी नंबर, 33 का डी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये निश्चेतक के रूप में होता है, दवा के रूप में उपयोग निश्चेतक के रूप में होता है, ठीक है। चलिए 33 34 का देख लेते हैं। कार्बोनिल यौगिक का सामान्य सूत्र क्या होता है? कार्बोनिल यौगिक का सामान्य सूत्र ये CnH2nO, CnH2n ये O होता है, ठीक है। 34 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को। चलिए देख लेते हैं अगले 35 नंबर क्वेश्चन। कमरे के तापक्रम पर फॉर्मल्डिहाइड है, ये क्या गैस होता है? 35 नंबर का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये गैस होता है, कमरे के तापक्रम पर फॉर्मल्डिहाइड गैस होता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 36 नंबर। जटिल आयन NiCN4 का पावर 2 की आवृत्ति होती है, 2 माइनस की आवृत्ति होती है। 36 नंबर का आप लोग का सही जवाब हो जाएगा चतुष्फलकीय, बी, ठीक है। चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल होता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 37 नंबर। जटिल यौगिक CONH3 जटिल यौगिक CONH3 का 6Cl3 का IUPAC नाम का है, IUPAC नाम क्या है? 37 नंबर को आप लोग का क्या है आंसर सही लग रहा है आप लोग का? 37 नंबर का ए आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। ये हेक्सामिन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ठीक है। 37 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 38 नंबर क्या बोलता है। 38 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में कौन लिंकेज समवायता प्रदर्शित नहीं कर सकता है? लिंकेज समवायता प्रदर्शित कौन नहीं कर सकता है? लिंकेज आइसोमेरिज्म। 38 नंबर का आंसर सही हो जाएगा आप लोग को डी नंबर, NH3 ये प्रदर्शित नहीं करता है, ठीक है। लिंकेज आइसोमेरिज्म ये प्रदर्शित नहीं करता है। 39 प्राइमरी एमीन के साथ एल्कोहलिक केओज की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? ये वाला डी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका, डी, ठीक है। चलिए 39 40 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन क्लोरल है? निम्नलिखित में कौन क्लोरल है? 40 नंबर का आप लोग को क्या आंसर लगता है? CCl3 COCH3, ये बी नंबर इज द राइट आंसर। 40 का बी सही उत्तर हो जाएगा आप लोग को। चलिए 41 देख लेते हैं। निम्नलिखित में किसका शून्य द्विध्रुव आघूर्ण है? निम्नलिखित में किसका शून्य द्विध्रुव आघूर्ण है? 41 का ये CCl4 का शून्य द्विध्रुव आघूर्ण CCl4 का होता है, ठीक है। बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला देख लेते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा सा अच्छा, इसका अगला क्वेश्चन कहीं शायद होगा नेक्स्ट पेज में, देख लेते हैं। नहीं दिया है, चलिए ठीक है देख लेते हैं 42 नंबर। ये क्या बोल रहा है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 एक मिनट गाइस, थोड़ा सा अच्छे से समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन। हाँ तो ये क्वेश्चन बोल रहा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH और CH3 सिंगल बॉन्ड CHCl CH3 का इसका IUPAC नाम पूछ रहा है। ये जो दिया है इसका IUPAC नाम पूछ रहा है, ठीक है। IUPAC नाम पूछ रहा है, तो इसका आप लोग को सही जवाब हो जाएगा 3 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन। 42 नंबर का 2 क्लोरो 3, ये ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। ए नंबर सही लगता है 3 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन, ठीक है, ठीक है। 42 का ए आंसर सही हो जाएगा 3 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन, ठीक है। 42 का ए। चलिए अगला देख लेते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है? जल में विलय विटामिन है, जल में विलय विटामिन है, ठीक है। 43 नंबर का आप लोग का डी ए विटामिन बी आंसर सही हो जाएगा, डी नंबर मतलब कि विटामिन बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 44 नंबर। हाँ यहाँ से थोड़ा सा कैमरा साफ क्लिक हुआ है फोटो, ठीक है। वह प्यूरिन क्षार को RNA में उपस्थित रहता है, वह प्यूरिन क्षार को RNA में उपस्थित रहता है। 44 नंबर ये यूरासिल होता है, ठीक है। यूरासिल आप लोग को RNA में उपस्थित रखता है, ठीक है, उपस्थित रहता है। चलिए अगला देख लेते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर बोल रहा है कि योगशील बहुलकीकरण का उत्पाद है, पोलाराइजेशन एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है। 45 नंबर का ये
नाइलॉन हो जाएगा सही आंसर आप लोग को। नाइलॉन आप लोग भी पढ़े होंगे, रबर वाले जो होता है ना उसमें पढ़े होंगे आप लोग भी। 45 नंबर का बी सही आंसर, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं 46 नंबर। निम्नलिखित में कौन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, निम्नलिखित में कौन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? 46 नंबर का ए इज द सही आंसर हो जाएगा पीवीसी। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पीवीसी है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। वह दवा जो बुखार का कम करती है, वह क्या कहलाती है? वह दवा जो बुखार को कम करती है वह क्या कहलाती है? एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक इज द राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को। 47 का सी इज द राइट आंसर, ठीक है। एंटीबायोटिक सही आंसर हो जाएगा 47 के सी, एंटीबायोटिक। चलिए अगला देख लेते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? निम्नलिखित में कौन डाइसैकेराइड है? डाइसैकेराइड है, निम्नलिखित में कौन डाइसैकेराइड है? तो 48 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आप लोग को ये सुक्रोज। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा 48 के ए, सुक्रोज सही आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं 49 नंबर। पामीटिक अम्ल के क्षारीय लवण को कहा जाता है? पामीटिक और अम्ल के क्षारीय लवण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? 49 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग बताइए एक एस्टर। एक एस्टर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं 50 नंबर। निम्नलिखित में कौन एल्डोल संघनन अभिक्रिया देगा? एल्डोल संघनन अभिक्रिया देगा CCl3CHO। हाँ यही सही हो जाएगा CCl3CHO। ए नंबर इज राइट आंसर 50 का। चलिए अगला देखते हैं 51 नंबर। विनेगार में उपस्थित रहता है, विनेगार में उपस्थित क्या रहता है? एसिटिक अम्ल कितना रहता है? विनेगार में उपस्थित रहता है 10% एसिटिक अम्ल रहता है, 10%, ठीक है। 10% एसिटिक अम्ल उपस्थित रहता है। चलिए अगला देखते हैं CH3C_O2H5 का IUPAC नाम है 52 नंबर। 52 नंबर इसका IUPAC नाम क्या है? ये दिया हुआ है, इसका IUPAC नाम क्या हुआ है? क्या होगा? एसीटोएथेन। एसीटोएथेन इसका 52 का सी नंबर एसीटोएथेन इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं 53। ये बोल रहा है एक एमीन का सामान्य सूत्र होता है। एक एमीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2n, CnH2n+2n होगा, ठीक है। 53 नंबर का बी इज द राइट आंसर होगा। चलिए 54 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन हिंस वर्ग अभिकर्मक है? निम्नलिखित में कौन हिंस वर्ग अभिकर्मक है? 54 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को ये बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बी नंबर 54 का बी इज द राइट आंसर, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ठीक है। 54 का बी हो जाएगा। चलिए 55 देख लेते हैं। ये बोल रहा है CH3 अच्छा CH3 है और CnH2 है एक, इसका नाम क्या होगा? ये कौन सा एमीन है? ये कौन सा एमीन है आप लोग कमेंट करके बताइए। 55 नंबर का सही उत्तर आप लोग दीजिए। टर्सियरी, एक कार्बन पे 3 CH3 है, ठीक है। टर्सियरी अमीन हो जाएगा आप लोग को ये टर्सियरी अमीन। 55 नंबर का सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं 56 का। 56 बोला वसा एवं तेल का स्रोत है। वसा एवं तेल का स्रोत कौन है? वसा एवं तेल दूध भी, मक्खन, पनीर, अच्छा इनमें से सभी। 56 का डी इज द राइट आंसर, इनमें से सभी हो जाएगा आप लोगों को सही उत्तर, ठीक है। डी नंबर सही उत्तर होगा। चलिए 57 देखते हैं। किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का विशिष्ट वेग स्थिरांक निर्भर करता है। 57 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग को ये अभिकर्मकों के सांद्र पर। 57 के ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए 57 का ए इज द राइट आंसर। 58 देख लेते हैं क्या बोल रहा है। 58 कर रहा है तनु NaOH की उपस्थिति में एथिल एसीटेट का जल अपघटन किस कोटि अभिक्रिया है? किस कोटि का अभिक्रिया है, ठीक है। का होना चाहिए लेकिन दिया नहीं है। चलिए ठीक है देखते हैं अगला 58 नंबर। इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग को डू। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा डू नंबर, ठीक है। 2 इज द राइट आंसर। 3 हो सकता है बट 2 इज द एक्यूरेट। 2 एकदम 100% सही है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 59 नंबर। अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणक का मान निम्न में किसके बीच होता है? 59 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग को ये 2 तथा 3। 2 तथा 3 यानी कि बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा 59 का। 60 नंबर का किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग का व्यंजक है वेग के ए बी का पावर एन अभिक्रिया की कोटि है। 60 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग को बी इज द राइट आंसर, एन हो जाएगा। n+1 लगाया गया है बट ये गलत है आई थिंक। चलिए बी हमारे तरफ से बी है, ये सही जवाब है। 60 का बी, एन इज द राइट आंसर। चलिए बस 10 क्वेश्चन बच गया है, देख लेते हैं इसको भी। ये क्या बोल रहा है 61 नंबर क्वेश्चन। फेरिक हाइड्रोक्साइड कोलाइडी विलयन के स्कंदन में निम्नलिखित में कौन विद्युत अपघटन सबसे कम प्रभावी है? 61 नंबर का सही उत्तर आ जाएगा K2SO4 हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर K2SO4 इज द राइट आंसर होगा। चलिए 62 देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन पाइसी कारक है? निम्नलिखित में कौन पाइसी कारक है? तेल पाइसी कारक है, ठीक है। याद कर लीजिएगा इसको, ये पूछने वाला क्वेश्चन है। ये लगभग पिछले 4-5 साल से आ ही रहा है, पूछे जा रहा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 62 नंबर।
चलिए अगले देख लेते हैं। हेवर विधि से अमोनिया के उत्पादन में निम्नलिखित में कौन उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है? कौन प्रयुक्त होता है आप लोग कमेंट करके बताइए। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 63 नंबर का Fe+MO, 63 का BFE+MO। अगर आप लोग अपने मन से बताए होंगे तो कमेंट कर दीजिए। आप लोग को पता था तो कमेंट कर दीजिए, ताकि लगे कि हाँ आप लोग को ये क्वेश्चन पता था ऑलरेडी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 64 नंबर। हाइपोफॉस्फोरस अम्ल का संरचना सूत्र निम्नलिखित में कौन है? हाइपोफॉस्फोरस अम्ल का संरचना सूत्र इसमें से कौन है? 64 नंबर, इसका आप लोग को सही जवाब बताना है। इसका संरचना सूत्र HOPO डबल बॉन्ड OOH। 64 नंबर का बी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये 64 नंबर का बी आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब होगा, बी नंबर 64 का बी। चलिए अगला देखते हैं 65 नंबर। ये बोलते हैं अमोनिया को सुखाया जा सकता है, अमोनिया को सुखाया जा सकता है सांद्र H2SO4 द्वारा। 65 नंबर कितना कितना आंसर हो जाएगा? सी, सांद्र H2SO4 के द्वारा सुखाया जा सकता है इसको, अमोनिया को, ठीक है। चलिए 66 बोलता है कि निम्नलिखित में कौन सबसे सबल क्षार है? इसको प्रबल सबल लिखना चाहिए था क्या? निम्नलिखित में कौन सबसे सबल क्षार है? 66 नंबर क्या लगता है आप लोग को? क्वेश्चन गलत, अच्छा सबल सबल भी होता है, ठीक है। हाँ 66 का सबल भी होता है, इसमें SbH3 हो जाएगा आप लोग को, ये सबल ही होता है, SbH3 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए 67 देख लेते हैं क्या बोलता है। SO3 में H का संकरण होता है, SO3 में H का संकरण क्या होता है? SO3 में H का संकरण sp3 हो जाता है, पोलराइजेशन, ठीक है, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन बी, sp3 इज द राइट आंसर हो जाएगा 67 का बी। चलिए अगला देख लेते हैं 68 नंबर क्या बोलता है। नाइट्रोजन की उच्चतम सहसंयोजकता है। 68 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग को 3, ये 3 होता है, मतलब कि बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन की उच्चतम सहसंयोजकता बी इज द राइट आंसर, 3 होता है। चलिए 69 नंबर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। द्रव ऑक्सीजन के एक अणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 69 नंबर का एक अणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी, 69 का बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं 70 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है ये। वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला उत्कृष्ट गैस कौन सा है? वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला उत्कृष्ट गैस होता है XeArRNHE। ये इसमें से आप लोग का आर्गन हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ये 70 का बी, आर्गन इज द राइट आंसर। तो चलिए यहाँ पे आप लोग का प्रीवियस ईयर 2025 का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म होता है। ये अगर आप लोग पढ़ के जाएंगे, ये और इसके साथ पिछले 5 साल का अगर क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं तो लगभग 30-40% का क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव से, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग को 70 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो चलिए अगर आप लोग फिर पिछले 5 साल का क्वेश्चन देखना चाहते हैं, हर एक सब्जेक्ट का, 12th का हर एक सब्जेक्ट का देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए।